नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरों को देखने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केकड़ी में 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी, शहर की सड़कें रही सुनसान, प्रशासन पूरी तरह से सख्त, जब तक सभी रिपोर्टें नहीं आ जाती तब तक नहीं दी जाएगी छूट। बुधवार को शहर के अलग अलग इलाकों में सब्जी और खाद्य सामग्री डोर टू डोर पहुंचाने की गई कार्रवाई। केकड़ी क्षेत्र में सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों का प्रचार, काजीपुरा क्षेत्र के 2 पॉजिटिव मरीजों के नेगेटिव होने की उड़ाई जा रही है अफवाह। केकड़ी से 226 बिहारी मजदूरों को बुधवार को किया गया उनके राज्य के लिए रवाना। तहसीलदार कपिल शर्मा की मौजूदगी में सभी मजदूरों को पहुंचाया अजमेर। अजमेर से ट्रेन द्वारा पहुंचाया जाएगा बिहार। अपने राज्य में जाने की खबर सुनते ही बिहारी मजदूरों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। जूनिया ग्राम में रिहायशी इलाके में शराब के ठेके का महिलाओं ने किया विरोध। मौके की नज़ाकत को देखकर पहुंची केकड़ी पुलिस, ठेके को बंद करवाकर महिलाओं को दिया आश्वासन। केकड़ी के अस्तल मोहल्ला में कन्हैया बेंगस में लगी भीषण आग के बाद आसपास में रहने वाले लोगों के लिए बना आशियाना का संकट। सुरक्षा की दृष्टि से करवाए गए थे इनके घर खाली। 5 दिन बीत जाने के बावजूद नहीं हुई कोई प्रभावी कार्रवाई। उपखंड अधिकारी को 15 परिवारों ने सौंपा ज्ञापन। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग द्वारा लॉकडाउन के चलते घरों में ऑनलाइन भजन प्रतियोगिता व विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 40 सदस्यों ने लिया भाग। संत निरंकारी मिशन द्वारा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को दी गई श्रद्धांजलि। 13 मई को मनाया जाता है समर्पण दिवस। बोगला ग्राम में बस स्टैंड स्थित एक होटल पर चोरी की वारदात, पुलिस थाने में कराया गया मुकदमा दर्ज। काजरा ग्राम में माली मोहल्ले में गहराया पेयजल संकट, मोहल्ले की महिलाओं ने जलदाय विभाग कर्मचारी को घेर कर सुनाई खरी खोटी। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बुधवार को भी शहर में कर्फ्यू यथावत रहा। रेड जोन एरिया काजीपुरा में पुलिस ने आज भी सख्ती बरती है और पूरे शहर में पूर्णतया पाबंदी है। फिलहाल शहर में कर्फ्यू में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी जब तक कि सभी रिपोर्टें नहीं आ जाती। बुधवार को शहर में खाद्य सामग्री व सब्जी व्यापारियों द्वारा डोर टू डोर सब्जियां भी पहुंचाई गई। हालांकि आज पहले दिन पूरे शहर में सब्जियों में खाद्य सामग्री की सप्लाई नहीं हो सकी। वहीं राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को 10 लोगों को आइसोलेट किया गया है व 6 लोगों को हॉस्पिटल आइसोलेट किया गया है। 8 मई से लेकर अब तक कुल 341 लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 157 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 142 लोगों की रिपोर्ट वेटिंग में है जो अब आएगी। वहीं क्षेत्र में सुबह से ही सोशल मीडिया पर केकड़ी के 2 मरीजों को पॉजिटिव से नेगेटिव होने की अफवाह उड़ाई जा रही है, जिसकी पुष्टि करते हुए चिकित्सा प्रभारी ने कहा है कि अभी तक केकड़ी के काजीपुरा क्षेत्र में 3 जने कोरोना पॉजिटिव ही है, उनकी रिपोर्ट किसी तरह नेगेटिव नहीं हुई है। यह भ्रामक खबर है। को जो पहला केस हमारा करके जो काजीपुरा के क्षेत्र में मिला था, उसके बाद में हमने उसको कंटेनमेंट जोन मानते हुए उस पर कर्फ्यू लगाया गया प्रशासन की तरफ से। और उस कंटेनमेंट जोन से हमने ऑन स्पॉट जो है मास सैंपलिंग स्टार्ट की। तो उसी का डाटा मैं एक बार आपको फिर से कंसाइज करना चाहता हूँ। 9 तारीख को हमने 72 सैंपल्स लिए थे, जिसकी रिपोर्ट 56 जो है नेगेटिव आई थी, 2 पॉजिटिव आए थे और उसमें 14 जो है अवेटेड है। इसी क्रम में 10 तारीख को हमने 72 लिए थे, जिसमें 61 नेगेटिव आए थे, कोई पॉजिटिव नहीं आया और उसमें अवेटेड जो थी 11 थी। 11 तारीख को 67 जो है हमने सैंपल उठाए थे, उसमें से 40 नेगेटिव आए थे, कोई पॉजिटिव नहीं आया और 26 जो है वो अवेटिंग है। 12 तारीख यानी कल 117 मैक्सिमम हमने पूरा उसको लॉक कर दिया। जितने भी 200 घरों में जो सीमाएं थी, उसमें प्रत्येक मेंबर का हमने सैंपल उठाया। ऐसे करके 117 सैंपल हम उठा चुके हैं। और क्योंकि वो रात को 9 बजे तक जो है 8 से 9 बजे तक मिली थी, तो ये अभी प्रोसेस नहीं हुई है। ये 117 की रिपोर्ट हमारे को अवेटेड है। आज जो है चूंकि हमने मैक्सिमम सैंपल ले चुके हैं, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर चुके हैं, इसलिए सैंपल जो है 8 वहाँ पे लिए थे जो बच गए किसी कारण से बाहर थे, और 6 हॉस्पिटल में लेकर 14 सैंपल लिए। ये भी सैंपल अभी जाएंगे
अभी तक नहीं है। मतलब कुल मिला के ये है कि अब तक जब से पॉजिटिव मिला, इन 5 दिनों में हम 341 सैंपल जो वहां पे उठा चुके हैं, मास सैंपलिंग में ऑन दी स्पॉट उठा चुके हैं। उसमें से 157 की रिपोर्ट हमारे को नेगेटिव मिली है। और उस 5 ही दिनों में जो 2 केस पॉजिटिव मिले थे वो एज इट इज है। और अब जो है 182 की रिपोर्ट अभी भी हमारी अवेटेड है। ये 117 है, जिसमें 182 में 117 तो सीधा सीधा है, जो हमारे को कल की रिपोर्ट है वो अभी मिली नहीं है। तो इसका मतलब है कि लमसम सारी हमारी रिपोर्ट मिल चुकी है, इसमें अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है। सरवाड़ की जो 117 में है, सरवाड़ के जो टीचर्स थे जो वहाँ बड़गांव में जाते थे 13 लोग वो हैं। बड़गांव के जो टीचर्स है 7 से 8, जो टोटल मिला के 18 से 20 जो सैंपल थे वो भी 117 में जो कल के हैं उसमें वो भी आना बाकी है। तो इस प्रकार से इसमें कोई गफलत में नहीं रहे कि ये जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है। ज़्यादातर का हमारा जो है ये सैंपलिंग जो है 80% की हमारी आ चुकी है, जिसमें नेगेटिव है। केकड़ी कृषि मंडी सहित आसपास के इलाकों में कई दिनों से बिहारी मजदूरों की अपने राज्य में जाने की मांग को आज प्रशासन ने पूरा कर दिया है। प्रशासन द्वारा आज केकड़ी कृषि मंडी सहित सावर व बोखला में कार्य करने वाले 226 बिहारी मजदूरों को अपने राज्य पहुंचाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुधवार की सुबह बिहार जाने वाले सभी मजदूरों को पटेल मैदान में बुलाया गया, जहां पर तहसीलदार कपिल शर्मा की मौजूदगी में 3 रोडवेज बसों के माध्यम से अजमेर पहुँचाया गया और अजमेर से बिहार के लिए रवाना किया। गौरतलब है कि काफ़ी दिनों से बिहारी मजदूरों द्वारा अपने राज्य में जाने की मांग की जा रही थी, जिस पर प्रशासन ने गौर करते हुए बिहार जाने वाले मजदूरों की नाम की लिस्ट व स्क्रीनिंग कराई थी। उसके बाद अजमेर जिला कलेक्टर को इन बिहारी मजदूरों को भेजने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था। बुधवार को अजमेर से 3 रोडवेज बसें बुलाई गई, जिसमें 226 मजदूरों को रोडवेज बसों के माध्यम से अजमेर के लिए रवाना किया गया। तहसीलदार कपिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन मजदूरों में 26 मजदूर सावर व 40 मजदूर बोखला ग्राम में काम करते थे। इसके अलावा सभी मजदूर केकड़ी कृषि मंडी में मजदूरी करते थे। इन सभी की स्क्रीनिंग करवाई गई, साथ ही मेडिकल टीम द्वारा स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य की जाँच भी की गई और सूची बनाकर इनको अजमेर भेजा गया है। यहाँ से ट्रेन द्वारा बिहार के लिए रवाना किया गया। काफ़ी दिनों से अपने वतन और अपने परिवार के पास जाने की इच्छा उम्मीद को लेकर प्रशासन के चक्कर लगाने वाले इन मजदूरों के चेहरे पर आज उस वक्त मुस्कान लौट गई जब इन्हें अपने परिवार के पास जाने का संदेश प्रशासन द्वारा पहुंचाया गया। सभी मजदूर के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। में बिहार के लगभग 226 लोग थे, जिन्हें कि आज यहाँ से अजमेर और अजमेर से फिर बिहार भेजा जा रहा है, जिसमें से 26 लोग सावर के थे, 40 लोग बोगला के थे और बाकी सारे लोग यहाँ केकड़ी में अलग अलग फैक्ट्री मंडी कृषि मंडी में यहाँ रुके हुए थे। इनको आज मास्क और नाश्ते के साथ बैठा के और इनको अजमेर भेजा जा रहा है। मैं पाइप फैक्ट्री में 8 महीने से काम कर रहा था। लॉकडाउन के दौरान हम लोग यहाँ फंसे हुए थे। यहाँ राजस्थान सीएम ने अभी बिहार वाले को भेज रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं। इसके लिए अच्छी बात है कि अशोक गहलोत जी ने ये सिस्टम चालू किए हैं और हम लोग को सबको आदमी को भेज रहे हैं हमारे घर पे। ये खुशी की बात है। तो कितने काफ़ी लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हो आप, तो अब जैसे घर जाने को मिल रहा है तो कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छी महसूस हो रही है। 8 महीने से हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, अभी हम लोग को खाने का प्रॉब्लम होता था, ये सिस्टम चालू हो गया, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। ये यहाँ का सीएम भेज रहे हैं अपने खर्चे से। आपके घर वाले भी आपका काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा होगा और हमारे चिंता भी हो रही है। 2-2.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं। क्या होती है? बिहार यहाँ क्या करते थे? मंडी में काम करते। अब कहाँ वापस अपने गांव जा रहे हो? वापस गाँव जा रहे हैं। परिवार में और भी लोग हैं या अकेले हो? परिवार में है ना लोग। नहीं, यहाँ साथ में अकेले हो? अकेले। केकड़ी में कुछ दिनों पूर्व अस्तल मोहल्ला स्थित कन्हैया बेंगल्स में लगी भीषण आग के बाद आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को अन्यत्र स्थान पर रहने की बात कहकर मकानों को खाली करवाया गया था। लेकिन अब
अपने मकान खाली कर यहां से गए मोहल्ले वासी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मोहल्ले के लोगों ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस जर्जर बिल्डिंग पर तुरंत कार्रवाई कर प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाई जाए। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि स्थल मोहल्ला में क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के पास करीब 15 परिवारों को प्रशासन ने खतरे का अंदेशा बताते हुए मकानों को तुरंत खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यहां पर रहने वाले परिवारों ने तुरंत फुरत में मकानों को खाली कर दिया और अन्यत्र रहने लगे। प्रशासन ने 3 दिन में कार्रवाई करके परिवारों को राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ज्ञापन के माध्यम से स्थल मोहल्ला के लोगों ने बताया कि कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते अब इन परिवारों के लिए संकट आ गया है। कई परिवार दूसरे के घरों में रह रहे हैं, लेकिन ये परिवार ज़्यादा समय तक दूसरों के घरों में अब रह नहीं सकते। साथ ही इनके खाने पीने की भी संकट मंडराने लगा है। मोहल्ले वासियों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत इस जर्जर बिल्डिंग को गिराने की या जो भी उचित कार्रवाई हो वह करके इन पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत पहुँचाए। ज्ञापन देने के दौरान स्थल मोहल्ले के संदीप चौहान, घीसालाल लखारा, महावीर खंडेलवाल, मनीष लक्षकार, राजेंद्र सेन, अशोक कुमार लखारा, जीतू, गोविंद, पवन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। 9 मई 2020 को स्थल मोहल्ला चूड़ी मार्केट में कन्हैया बेंगल्स के प्रतिष्ठान पे भीषण आग लगी थी। तो उसने विकराल रूप धारण करके पूरे प्रशासन ने मौके का जायजा लिया। जिला कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने मौके का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया कि मोहल्ले वासी को पूरे को मकान मतलब खाली करा दिया जाए। हम लोगों ने प्रशासन की बात को मान के समय रहते मकान सब लोगों ने खाली कर दिया। 15 मकानों को हमें खाली करने का आदेश मिला। हम लोगों ने सब मकान खाली कर दिया है और प्रशासन ने हमें 3 दिन का समय दिया था। वे 3 दिन का समय की स्थिति को बिल्डिंग को गिरा दी जाएगी। 5 दिन हो गए, हम पूरे मोहल्ले वासी इधर उधर हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। अगर प्रशासन से निवेदन है, हमारा हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन है कि हमें वापस हमारे आशियाने हमें पहुँचाने का कष्ट करे। जो भी प्रशासन निर्णय करे इसका जल्दी समुचित उपाय करे इस चीज़ का। हाँ बताइए क्या समस्या? हम स्थल मोहल्ला निवासी हैं। 9 मई को हमारे मोहल्ले में भीषण आग लगी थी और उस आग के चलते हुए जिलाधिकारी आए थे। उन्होंने ये बताया था कि 15 मकानों को खाली करवाने का आदेश दिया था। 15 मकान 4 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं। 9 मई से आज 4 से 5 दिन हो गए हैं। 3 दिन का हमारे को बोलकर इधर उधर छोटे छोटे बच्चे वगैरह सारे इधर उधर भटक रहे हैं। खाने के लिए भी इधर उधर मतलब हो रहा है। कर्फ्यू का माहौल भी चल रहा है केकड़ी में। इधर उधर अगर जाए तो प्रशासन हमारे को इधर उधर भगाता हो रहा है। और प्रशासन से निवेदन है कि हमारी जो भी ये प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका समाधान करे और जल्दी से जल्द उसका निवारण करे। जूनिया ग्राम में बुधवार को रिहायशी कॉलोनी में खुली शराब की ठेके का विरोध आज महिलाओं ने किया और शराब के ठेके को बंद करने की मांग को लेकर प्रशासन को गुहार भी लगाई। मौके की नज़ाकत को देखकर केकड़ी थाना प्रभारी महावीर शर्मा के निर्देशन में केकड़ी थाने के एसआई सरवर खान पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और महिलाओं से समझाइश कर मामला शांत कराया और रिहायशी इलाके से शराब के ठेके को बंद करवाया। तब जाकर मामला शांत हुआ। जूनिया ग्राम में कंवर किशन सिंह कॉलोनी की महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रिहायशी कॉलोनी में शराब का ठेका खोलने के बाद मोहल्ले वासियों का जीना दुभर हो गया है। आए दिन यहां पर शराबी तत्व घरों में घुसकर फप्तियां कसते हैं। साथ ही पूरे दिन भर शराबियों का आतंक इस कॉलोनी में रहता है। शराब का ठेका खुलने से यहां महिलाओं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि शराब के ठेके के पास ही एक मंदिर भी स्थित है, फिर भी यहां पर शराब का ठेका खोलने की अनुमति दे दी गई है। महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि इस कॉलोनी से शराब के ठेके को तुरंत बंद करवाया जाए, अन्यथा कॉलोनी की महिलाएं उग्र प्रदर्शन करेगी। मौके की नज़ाकत को देखकर केकड़ी एसआई सरवर खान भी मौके पर पहुंचे और शराब के ठेके को बंद करवाकर महिलाओं को उचित आश्वासन दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। जूनिया से जे न्यूज़ के लिए पिंटू शर्मा की रिपोर्ट। तो मनक पानी पीता कोई भी ठेको लगा उसे मनक पानी पीता ना, नल लगाता ना, सप्लाई होती मनका का तो रुक जाए उठ गया, काट का रुक जाए उठ गया, पानी लेता तो भाई नल लगाता तो बाहर कभी सप्लाई होती बाहर पानी ठेक ले पानी हेड पंप पर पानी ले जमा दारू रे बेटा रे एक लुगड़ी लुगाई जात की लुगड़ी एक खींच हाथ पकड़ लिया तो खाई बे स्त्री। इस साल से इस कॉलोनी के अंदर ना तो पानी है
ना रोड है ना नाली है। प्रशासन ने ये काम तो करा नहीं, प्रशासन ने ठेका खुलवा दिया दारू का, ठीक है ना। प्रशासन ने मेन काम तो करा नहीं बस्ती का। जब से ठेका खुला है तो अन्य घर में चोर घुस रहे और ना रोड है, ना पानी की सुविधा है, ना नाली है। तो प्रशासन ने मेन काम तो करा नहीं, प्रशासन ने ठेके का काम कर दिया पहले, जिससे चोर घुस रहे और लोग बागों को दिक्कत हो रही है, लेडीज से आने जाने में दिक्कत हो रही है और भी अन्य प्रॉब्लम बहुत सारी है। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग द्वारा लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन भजन प्रतियोगिता बच्चों के लिए विचित्र वेशभूषा का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों प्रतियोगिता में 40 सदस्यों ने भाग लिया। भजन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर यशस्वी जैन रही, द्वितीय स्थान पर गरिमा सोनी रही और विचित्र वेशभूषा में प्रथम सानिध्य जैन, द्वितीय शनवी सोनी रही। अध्यक्ष नीता गधिया ने बताया कि प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में पारस बज, सुप्रिया जैन, मंजू बज का सहयोग रहा। इसी दौरान श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के तत्वावधान में बनी वीरा बालिका मंडल द्वारा पक्षियों के लिए अपनी छतों पर परिंदे लगाए गए व मास्क भी वितरित किए गए। साथ ही कोरोना वायरस का संकट कम हो इसके लिए 6 घंटे की अखंड माला फेरी गई। बालिका मंडल की अध्यक्षता में पूर्वा टोंगिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में उपाध्यक्ष सीमा पांड्या, मंत्री सुम्मी पाटोदी, कोषाध्यक्ष टीना जैन का विशेष सहयोग रहा। कादेड़ा ग्राम में माली मोहल्ले के अंदर पिछले 6 माह से मोहल्लेवासी पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। बुधवार को मोहल्ले के लोगों ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों को घेर कर विरोध भी जताया। मोहल्लेवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कादेड़ा ग्राम में स्थित माली मोहल्ले में पिछले 6 माह से पानी की गंभीर समस्या आ रही है। नलों में गंदा पानी भी आ रहा है। कई बार जलदाय विभाग व संबंधित कर्मचारियों को इसकी शिकायत भी दी गई, लेकिन आज तक ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हुई। बुधवार को जब जलदाय विभाग का कर्मचारी मोहल्ले में पहुंचा तो मोहल्ले के लोगों ने और महिलाओं ने कर्मचारियों को घेर कर खरी खोटी सुनाई और अपना विरोध जताया, लेकिन मोहल्ले वासियों की समस्या से अवगत होने के बावजूद जलदाय विभाग के कर्मचारी ने मोहल्ले वासियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मोहल्ले के लोगों ने जलदाय विभाग से मांग की है कि कादेड़ा ग्राम के माली मोहल्ले में स्थित जल समस्या से उनको जल्द निजात दिलाई जाए। पूरे विश्व में फैले निरंकारी परिवार द्वारा उनके पूर्व सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को समर्पण दिवस मनाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की स्मृति के रूप में प्रतिवर्ष 13 मई को समर्पण दिवस मनाया जाता है। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष कोरोना महामारी के वैश्विक संकट को देखते हुए सरकार के निर्देशों को सम्मुख रखकर समर्पण दिवस पर किसी भी विशेष सत्संग समारोह का आयोजन न करते हुए घर बैठे ही ऑनलाइन सत्संग समागम के माध्यम से निरंकारी भक्तों ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रति अपने श्रद्धा भाव अर्पित किए, जिसमें मिशन की वर्तमान प्रमुख सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज द्वारा अपना पावन संदेश प्रसारित किया गया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मिशन के आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में 36 साल बागडोर संभाली और 4 साल पहले इसी 13 मई के दिन अपने नश्वर शरीर को त्याग कर अपने निराकार रूप में विलीन हो गए।